राम राम योगिता, राम राम प्रमोद सुथार, राम राम। तो आज टावरो अपना ये कह रहे असरवाद। आज टावरो अपना जका टॉपिक है वो पूर्व जग। चार प्रकार का वाद्य यंत्र पढ़िया, आज चौथो बच्चों है तत्व। तत्व को मतलब है तार, हेडिंग डालो तत्व वाद्य यंत्र। तत् का मतलब जिनमें तार लगा हो, और तार खींचोगा, तार ने भिड़ाओगा अड़ाओगा और आवाज आवेगी, ज्यादा बड़ी आवाज को नहीं आओ। यानी थाना बहुत बड़ो शोर शराबो चाहिए तो डीजे लगाओ, या फिर वह आहा वो, या फिर आवारा को यानी बोम बोम वह भी बहुत आवाज करे। ए बेचारा छोटा मोटा गरीब आदमी छोटी मोटी आवाज नहीं कर देगा आपको नॉर्मल सो, ज्यादा बड़ो माहौल कौन बना पावे। अब तत्वाद्य यंत्र में सौ पहलो है रावण हत्तो। नाम है वो रावण हत्तो। और आ बतावे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। रावण के 10 सिरान इंगे 9 तार हुए, 9 तार। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, प्राचीन वाद्य यंत्र। रावण तो सगड़ा में देखड़े पहली कालवेली आता नहीं बजाबो करता वो। आप तो है आधे कट्टे नारियल की, आधो कट्टा नारियल की कटोरी, फिर ऊपर बकरे को खाल लगाई जाओ। कई कई कारीगरी करनी पड़े। बाबूजी रामदेव जी यारा बजावे ज्यादा मुख्य रूप में भोपा यूज करे, ठीक है। और भोपा मुख्य रूप से फड़ बजाने, डूंगजी ज्वार जी फड़ में भी वही काम आ। और भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। क्या लिखवा में नारियल की कटोरी भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र। मीना जनजाति पीडीएफ, अच्छा मीना जनजाति पीडीएफ कौन डाल देगा सर। अच्छा वो पीडीएफ दोबारा डाल देंगे, दोबारा समझा दूं। कल इसका मैं एक शॉर्ट डालूंगा पूरी रिपीट का, तीनों का ही डालूंगा। कल क्लास ने लेके मेरा प्लान यह है कि मैं तीनों चीजों का रिपीट डालूंगा, ताकि आपकी रिपीट हो जाए। 3 टॉपिक जो हो गए ना, 3 टॉपिक का रिपीट डाल दूंगा, क्योंकि हमारे 3 टॉपिक, चौथा मैं कराऊंगा आभूषण। मस्त टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, ठीक है। यानी थाने में पहलो बताया तारू बाजना रहे में रावण आतो। लिखता जाओ सागे, रावण आता है पहली लिख, अच्छा तत्वाद्य यंत्र पहली लिखो रावण हत्तो, साथ साथ में लिखता जाओ, साथ साथ में कंप्लीट करता जाओ। कितना तार होएगा, रावण के 10 सिरा इंगमा 9 तार होएगा, ठीक है सर। और प्राचीन वाद्य यंत्र है, नारियल की कट्टी ऊपर बकरे को फेरिया करके भोपा मुख्य रूप से इसे यूज करते हैं, ठीक है सर। आगे चलो। अच्छा तेरो नाम है एक तारो, और क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले हट जाओ मुझे जाने दो। लियो एक तारो राखी करती हुई ना, धीरे धीरे बस एक आती है बजाबो करो बस है बस। छोटो गोल तुम्बोगे आदमी पर गोल डंडी फंसागे, नाथ कालबेलिया साथ सन्यासी द्वारा मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो तत्वाद्य यंत्र बेरो ही पढ़ लग रही क्यों, नाम ही इसके अंदर तार आ रहा है। पहला तत्वाद्य यंत्र कौन सा बताया सर, रावण हत्ता बताया। दूसरो एक तारो तंदूरा, बोलो तंदूरो बाज गयो। तंदूरे को दूसरो नाम है तंदूरा, तंबूरा, चौतारा। चौतारा का मतलब 4 तार, यानी इसमें कितने तार होते हैं, 4 तार। 4 है, 2 3 4, बाकी जच्चे भी कर लो, कोई फर्क कौन पड़े। सकल तारा सोना सा है, कोई एक तारा एक तारा, हाँ, सोना सा एक तारा। वीणा भी कैस का वीणा टाइप को सही है। बजान खातर गज काम में लीजिए, गज जो है जी और तार की बनेड़ी एक साइड में ये बजाबो करे वाह। या फिर आंगलियों भी बजास का, आंगलिया में मिजराब पहनकर हाथ से बजाया जाता है, आंगलिया में मिजराब पहन के। कामड़ और नाथ जाति के लोग विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। कौन प्रयोग करते हैं, कामड़ व नाथ विशेष रूप में प्रयोग करेगा। और रामदेव जी के भजनाम प्रयोग हुए। ठीक है,
और 13 ताड़ी नृत्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। पहलो बतायो रावण तो 9 तार, दूसरो बतायो 1 तार, तीसरो क्या बताए 4 तार। हालो सर आगलो सब इंपोर्टेंट है कामाइच, साथ साथ में लिखता जाइए। ओ लो कामाइच बहुत अच्छा है ये, तो आपने देखा भी होगा कि शोक है वो सारंगी जैसी शक्ल है, थोबड़ो है नहीं वो सारंगी जैसा सही है कामाइच। सारंगी थोड़ा बड़ो हो जाए, तार तार भी बोला कर दू, 16-17 तार गाल दू। देखो 16-17 तार मेन 3 ही तार है, 16-17 थोड़ी बजाई जे थानी भी रहे। 3 मुख्य तार वह और जका बकरे की आंतु बनाई जे, और इन बजान खातर वह गज जिसमें 27 तार हुए, यानी इसमें तार होते हैं 16 से 17 तार, ठीक है। गज से बजाते हैं जिसमें 27 तार होते हैं। अच्छा गुरुजी यह बात है सर, रावड़ा से राम 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 ना। देखो खोखड़ो गोड़ विभाग में बकरे की खाल लगा दो, और ईरानी वाद्य यंत्र है अपनों को नहीं गया, मांगणियार जाति प्रयोग करे ज्यादा, यानी मांगणियार जाति प्रयोग करते द्वारा प्रयोग, बातें कॉमन है। हाँ हमारे घर आते होगी बिल्कुल। इन बजान खातर की गज काम में लेनी बिम घोड़े की पूंछ को तार है, घोड़े की पूंछ बहुत खतरनाक है, मोटी हुई कभी देखियो कभी काम पड़े तो साइड में हो गए, नहीं तो फिर टांगे सीध मा जाओगे तो डॉक्टर थारा बाल चुगो फिर, क्योंकि घोड़े के जो कहनी देखो लंबा लंबा है घोड़े को वो पूंछ को वो तार लगाई जाए, वो तार। और इन प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है कमल साकर खां, प्रसिद्ध कलाकार। उन्हें कमल साकर खां, यो कौन है गुरुजी, ये जैसलमेर का है, हमीरा गांव जैसलमेर। कोई कमेंट है तो बता दे करो। फर्स्ट ग्रेड भूगोल की तैयारी करना है, कहां से शुरू करूं कैसे करूं। मुक्ता भूगोल का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है, मात्र ही 30 से 35 टॉपिक है, उसमें से राजस्थान और भारत का भूगोल तो तू मेरे यहां से पढ़ी ले। फिर बचती है एक भौतिक भूगोल, और नाम लिख समिंदर सिंह। भौतिक भूगोल के टॉपिक लगते हैं समिंदर सिंह के, 11वीं 12वीं की किताब ले आ भूगोल की, वो सारी भूगोल लगती है उसके अंदर। फिर लगती है मानव भूगोल, और उसके बाद में कुछ थोट लगते हैं, थोट का मैंने बहुत पहले डाल रखे हैं, थोट के वो नोट्स बना ले, उससे ज्यादा थोट है ही नहीं। बहुत इजी सिलेबस है, 30-35 ही टॉपिक है, सारा टॉपिक मेरा करवाइड है। भौतिक भूगोल की एक किताब लिया और 11वीं 12वीं की लिया, बस इतना ही मैटर है, वो सिलेबस निकाल तेरा आराम से हो जाएगा, सबसे इजी सिलेबस है इसका तो। हाँ के बतायो सर, के बतायो। तारारा बताया, तारारो बताते हैं पहली पोत में थारो रावण आतो बजायो, 9 तारा रावण आते हैं पाबूजी रामदेव जी फड़े ढूंग जी जुमार जी। फिर मैं 1 तारो बतायो थारे याद जो तार नाम आ रहे। फिर मैं 4 तारा बतायो बुबिया थारे याद रहे 4 तारा। फिर मैं बतायो कामाईची बड़ा इंपॉर्टेंट 16-17 तार में जको बजाई जाए नहीं, गज बिंग 27 तार है, गज घोड़ते के पूछा रहा है बाणु बनेड़ो है, ठीक है। ईरानी वाद्य यंत्र है, और इसका प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है कमल साकर खां। हाँ हाँ परिवहन ये करवा देंगे प्रीन कुमार, मेरी राम राम में खराबी है नहीं तो प्रियंका छिंपा इसी तो कोई बात को नहीं है। अननोन अरे तो छोरिया ही आ रही है पढ़ने ने, छोरो एक ही कौन दिख रही मैं क्यों कमेंट पढ़ू के, छोरिया कमेंट पढ़ो थे, छोरिया को मन को शक्ल थोड़ी दिखे। अब अब वो एक रीस नाम आ रही है, बता के पढ़ू बजाइडो है रबाज या रबाब। इसमें 12 तार होते हैं, एक में 1 तार बतायो, एक में 4 तार बताया, एक में 9 तार बताया, एक में 27 तार बताया, और इसमें 12 तार। सर तार को भी पूछ के भैया कामायत की तरह होता है, और बजान खातर वो गज काम में लीजिएगा। रम्मत लोक नाट्य में विशेष रूप में प्रयोग करो, ठीक है। बस करो जल्दी फिर कमेंट और प्रश्न और कराऊंगा। हाँ वर्ल्ड जियोग्राफी नॉर्मल लगता है,
वो 11वीं 12वीं का ही मैटर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूगोल की कोई एक गाइड लिया, उससे 20-25 ही टॉपिक आराम से कर उसको, ठीक है। हाँ, अब सौ इंपॉर्टेंट एक आओ, सौ इंपॉर्टेंट जगह को नाम है सारंगी। मैं यहां रट्टे कोई टाइम में कि सारंगी में 27 तार होते हैं, सह से सारंगीर के सह से 27 तार उरो गुरुजी। हाँ, 2 तार बकरे की आंतू बनाई जाए। तत्वाद्य यंत्रों में सबसे बेस्ट यही है, तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सारंगी। सांगवान लकड़ी की बनेगी सारंगी, गज की सहायता ही बजाई जाएगो, गज घोड़े की पूंछ वारो थाना बताई जो गठे गुरुजी। मुख्य रूप से इसे लंगा जाति प्रयोग करती है। सर लंगा जाति का है, लंगा जाति जैसलमेर बाड़मेर साइड में, बालोतरा साइड में लंगा जाति प्रयोग। लंगा जाति कहां, जैसलमेर में होगी। मारवाड़ के अंदर गोपीचंद बर्तरी की, निहाल देरबांगी, जितनी भी कथा चलेगी नहीं बिगमा वही चालन। और सारंगी का बहुत टाइप है। सारंगी का क्या टाइप है गुरुजी? सारंगी जी सिंधी सारंगीर, प्यालेदार सारंगीर, जोगिया सारंगीर, धानी सारंगीर, गुजराती सारंगीर। सिर्फ याद क्या रखना है, सह से सारंगी, सह से 27 तार। तत् वाद्य यंत्रों में सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र, ठीक है सर। और कौन प्रयोग करते हैं? लंगा जाति। फिर पूछ ले किस क्षेत्र में, तो लंगा जैसलमेर में लंगा गायकी फेमस है। सर गुरुदेव 12वां सीटीआ पेपर भी हार्ड आएगा का? नॉर्मल ऐसा ही आएगा जैसे 12वीं बीए वाला है। 10% होंगे, 3 टफ होंगे, 3 एवरेज होंगे, 3 इजी होंगे, बस ये पैटर्न रहता है हमेशा ही। अब देखो सारंगी का कई प्रकार है, मैं थान बता दूं। ये एक सारंगी है जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी, जोगी ज्यादा कहां है? नाथ अलवर भरतपुर साइड में, यानी कहां चलती है ये? अलवर साइड में, अलवर खेरथल में चलती है। भरतपुर प्रयोग, जोगिया सारंगी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम प्रणाम। फिर एक सारंगी है सिंधी सारंगी। अले सिंधी, राजस्थान के अलावा सिंध क्षेत्र कौन सो? पंजाब, पाकिस्तान, बिन्ने। इनमें 4 मुख्य तार हुए सिंधी के अंदर, दौर बना दियो आपने के जोरा। 4 तार हुए, 20 से अधिक सहायक तार हुए। यानी कहां चलती है ये? राजस्थान व पंजाब, पाकिस्तान। इतो डीप कौन पूछा, लेकिन आप पढ़ लें, एक बार पढ़ा, लिखता जाओ थे सागे सागे। और इंगो प्रसिद्ध कलाकार इंगो सिंधी सारंगी को कौन है? इब्राहिम खान। थोड़ो से याद रखो तो रख लिया। गठे को गुरुजी फलोदी को। आगलो गुजराती सारंगी, लिखता जाओ साथ साथ में। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा, इन पूरा रिपीट मारूंगा। गुजराती सारंगी, इसमें 7 तार होते हैं। आ देख लो इसी सीएम में। कठे बाड़मेर जैसलमेर लंगा जाति प्रयोग करती है। बाड़मेर इस साइड में प्रसिद्ध सारंगी वादक। सर कौन है? पंडित रामनारायण। पंडित, सर ए याद करांगे यार, इतनी तो कौन जरूरत, उनको नहीं पूछेंगे। उस्ताद सुल्तान खान। फिर तो बस नॉर्मली एग्जाम की तैयारी करो तो कौन सो तत्व है, कौन सो वर्बिंग, एक विशेष खास बात, बस सेकंड ग्रेड में ये इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हैं गुरुजी, बस लिख रहे हो फिर ठीक है। अब थारो एक बहुत जोर को वाद्य यंत्र बपंग, बहुत मजो आवे। ओ बपंग बजावन टाबरो मजो बहुत आ। इम के वे ओ जो कोई नहीं हो। ओ यहाँ 2 पार्ट है, ठीक है। ओ बीच को पार्ट जो को बनाए दे ओ खाक में दापी जे ओ बीच सर इन आधो भाग बारे रखो, आधो पीछे रखो, ठीक है। फिर इन हाथ में ओ देखो डोरी बंदेड़ी अरे अरे इनने भी ये नहीं 8 बीच में इन करके आ एक डोरी बंदेड़ी है। वो यहाँ खाक में दाब गए और वो आगलो जो तार है वो यहाँ पकड़ी जाएगो और वो यहाँ करके बजाई जो कोई पैन बजा लियो, क्या बजा लियो, वो है। यानी डमरू मिलतो जुलतो वाद्य यंत्र है।
कट्टेड़ो तुम्बो, और बिंगे सिर पर चमड़ो मंद दियो दोनों साइड आगे अंदर देखो। काख में दबागे लकड़ियों क्या यहाँ करिए भी ताल डैन बिड़ा जोर की सी आवाज आएगी, स्टाइलिश आवाज है। और कहां चलता है? मेवात में चलता है। सर बजाइडो है, हाँ ओ तो मेरे बजाइडो है। और इनको प्रसिद्ध मैंने रीट पास करनी है, रीट पास करनी बड़े यार आराम हो जाएगी। हाँ, बपंग का इसका प्रसिद्ध कलाकार है जहूर खां मेवाती, कलाकार जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती, ये कटेगा गुरुजी अलवर का। और कोई है और उमर फारूकी, उमर फारूकी। अपडेट ज्योग्राफी अभी चल रही है ना। बपंग 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 वो है, ठीक है, याद रहे। जंतर ठीक ठाक, 5-6 ताल डाले, वीणा की तरह होता है, 5-6 तार होते हैं, वीणा की तरह ही होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। वीणा का प्रारंभिक रूप है, इसका पर्दा मगरमच्छ की खाल से बनता है। वीणा प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक रूप मगरमच्छ की खाल, लिखो आगे, पर्दा मगरमच्छ की खाल से। सौर खाल गठू लिया की कौन लेना, बजाना ही कौन। कौन यूज करते हैं? गुज्जर भोपे, किसके अंदर? बगड़ावत की या देवनारायण जी की फड़ में प्रयोग करते हैं। तो ये कई बार इंपॉर्टेंट है कि देवनारायण जी फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? जंतर। गले में डाल के खड़े खड़े बजाबो करो। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? जंतर। सर मैं तो भूल गया, दोबारा बताओ। मन तो शुरू बता दिया मैं, की बात है, बस तू पढ़ ले डूं के को हमें ज्योग्राफी जरूरत है हमें पास। देखो दोबारा आओ, पहला बताया मैं था तत् तार, तैसे तत् तैसे तार। रावण तो 9, रावण तो 9 तार होते हैं। रामदेव जी, गोगो जी, डूंग जी, जुआर जी, ठीक है। एक तारो वो क्या बोल ले तेरा एक तारा, वो ये नारद जी, मीरा बाई, वो ठीक है। चौतारा 4 तार है, ठीक है, आराम कर दियो। फिर एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कामाइच, ये सारंगी की तरह 16-17 तार हुए, बजान खातर 27 तार हुए, घोड़ते की वो मुनेडो है, ठीक है। ईरानी शैली मांगनियार जाति इसे प्रयोग करती है कामाइच वाद्य, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रसिद्ध कलाकार इसके है कमल साकर खां। फिर कौन है? रबाज, नॉर्मल है, 12 तार होते, कामाइची की तरह होता है, अलग अलग बाद में तार लिखा देंगे। फिर की है सारंगी, इसमें सहसे सारंगी, सहसे 27 तार होते हैं, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ये। बकरे खाल बोबनाइजे लंगा जाति प्रयोग करती है इसमें। और सारंगी के कई प्रकार है, जिसमें एक जोगिया सारंगी है, एक सिंधी सारंगी है, एक गुजराती सारंगी है, ऐसा सारंगी। बपंग बपंग वो वाले बता दो आप। आपकी कोई सेटिंग है? राजस्थान एग्जाम बोर्ड नाम होना को नहीं के काम हो दुहान है, मेवात क्षेत्र में चलता है। इसके अलावा जंतर बता दिया, बगड़ाउत से भूपों द्वारा प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी कथा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगलो है चिंकारा, चिंकारा हिरणगो भी नाम हुए, और एक चिंकारा ओ भी है। ओनली 3 तार लकड़ी से बना, 3 तार लकड़ी से बना, ठीक है। कहां? अलवर, खेरथल, डींग इस साइड में चलता है, जोगियों द्वारा प्रयोग, द्वारा प्रयोग, अलवर, भरतपुर, डीग इस क्षेत्र के अंदर। टीडियासर कितनी दूर है? टीडियासर है शायद 15-20 किलोमीटर होगी अनिल कुमार, ज्यादा दूर को नहीं, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी बात ये साथ साथ में लिख लो। गुजरी, रावण हत्ता का थोड़ा छोटा है, 5 तारों वाला वाद्य यंत्र है, धनुषाकार गज के समान होता है। नाम याद रखना है ओनली फोर की, किस में आएगा? तत्व में। फिर है सुरिंदा, नाम लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरिंदा रोइडे की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है, गज से बजाया जाता है। लंगा जाति द्वारा इसे मुरला व सतारा वाद्य यंत्रों के संगत में बजाया जाता है, यानी रोइडे की लकड़ी से।
लिखता जाओ। इसके बाद गाइड पढ़नी पड़े, मैं इतना करवा रहा हूं कि फिर भी एक गाइड तो देख ले करो यार। गाइड में पढ़ना नहीं है, ये पहले पढ़ो, फिर गाइड सरसरी नजरों से देखो, कोई नई चीज आई है उसको एडिंग करो, अपने नोट्सों में डाल लो, बस। इससे ज्यादा नहीं, अब गाइड पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर है दू काको, यानी घुटनों में दबाकर बजाया जाता है, और भील समुदाय द्वारा घुटना मियां बजा लो, यानी घुटनों में दबाकर। फिर सुरमंडल, ये कहां, ये पश्चिमी राजस्थान है, सिर्फ नाम नाम है, वाद्य यंत्र मिल भी कौन गूगल पर जल्दी से, तो पश्चिमी राजस्थान। बस आले जी, वाद्य यंत्र कंप्लीट। हिमालय कद जाओगा, तो मैं हिमालय जाया। देखो बपंग बताया और अपंग बताया, दोनों इसी में आएगा, बपंग और अपंग। उदयपुर संभाग में भीलों द्वारा बजाया जाता है अपंग, उदयपुर संभाग। बपंग अपंग दोनों ही इसमें आएंगे, वाद्य यंत्र कंप्लीट। अब थे को तो मैं रिपीट मार दूं, वरना आप पढ़ोगे आराम से कर दोगे, बस तालडा तुलडा याद रखना है, का प्रसिद्ध जाति वो याद रखना है। अब मैं एक प्रश्न, लिखो, ऐसे लिखो, राजस्थान के वाद्य यंत्रों के प्रसिद्ध कलाकार। वाद्य यंत्रों के प्रसिद्ध कलाकार, एक छोटो सो टॉपिक है, दो तीन इंपोर्टेंट नाम है ई वास्ते, एक जगह लग। पहले लिखो कामायच का बादशाह, लिखो कामायच का बादशाह, ठीक है, लिखता जाओ, नाम लिखना है बस की कोनी। कमल साकर खां, ठीक है। बपंग का जादूगर, लिख लियो, टॉपिक आपने कंप्लीट हो गया, प्रश्न पूछूंगा। जुहुर खां मेवाती, जुहुर खां मेवाती, ठीक है। बस पढ़ाए भी तो याद कर लियो, कोई जरूरत को नहीं। खड़ताल का जादूगर, खड़ताल का जादूगर अलग से सदीक खां मांगड़ियार, हाँ सदीक खां, अरे वाह सुमन, बाड़मेर का है सदीक खां। छोटे छोटे एक एक लाइन के हैं। और सुरनाई वादक, पेप्पे खां, जितना टॉपिक पढ़ाया है बीता तो आज्ञा पर सर जी था। अब बस नगाड़े का जादूगर और लिख लो, नगाड़े का जादूगर लिख लो, रामकिशन सोलंकी, सोलंकी। प्रसिद्ध तबला वादक अमीर मोहम्मद खां, प्रसिद्ध तबला वादक अमीर मोहम्मद खां, नाम है लिख लो। और भी है, चतुरलाल भी है, फेमस है चतुर, तो ये लिख लो। शहनाईवाद चांद मोहम्मद खां, वादक चांद मोहम्मद खां, ठीक है। 8 बार सम्मानित हो रहा है चांद मोहम्मद खां, फिल्मों में भी काम करेडो आंगो। जीके का जादूगर लिख ले दो भाषण, और के फिर लिखने फिर आगे हैं, ये मैसेज आ रहा है।
अब एक एक लाइन के प्रश्न है, इनके जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ। आप भी रिपीट मारते जाना कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा, मैं उत्तर बता रहा हूं जो आयु में क्वेश्चन है। कामायत नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार। आप भी, आपको याद है तो रिपीट मारते जाओ कि सर ठीक है, मांगणियार। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य है? तो वो प्रश्न टाइप कर दियो, नहीं कर लो जी यहां। जहूर खां किस लोक वाद्य से संबंधित है? तो जहूर खां बपंग से संबंधित है, जहूर खां बपंग। मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता किसका वाद्य यंत्र है? भोपा लोग प्रयोग करते हैं। पाबूजी किसके? पाबूजी को प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? पाबूजी के भोपे रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे। एक अच्छा क्वेश्चन आया कि निम्न से किस वाद्य यंत्र को मेरी भी कहा जाता है? तो ये है भुंगड़। ये आपको डाल दिया जाएगा, साथ में रिपीट मार लेना आप, ठीक है। नड़ क्या है? नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है नड़। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अड़गोजा, रवाज, मशक, नड़। बताओ, इन उत्तर थे, बताओ। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर। अड़गोजो नहीं है, सॉरी नहीं है, अड़गोजो तो है। रवाज, मशक, मशक वो है तो वो बोल सारो बकरो खाल काट गया हमारे वो। फिर नड़, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रवाज, जो को अब भी पढ़ियो आप। कौन फड़वाचक से संबंधित है? फड़, तो फड़ कौन बांचे है? फड़ भोपे बांचते हैं, सी। राजस्थान के प्रख्यात साहित्यिक वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस अब भी बताया था, अब भी लिखवाया था, अब भी बताया था, किसमें? सारंगी। कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? बहुत बढ़िया, ये जीण माता का है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, सहनाई और अड़गोजा। बताओ। खड़ताल, मशक, सहनाई, अड़गोजा। से हवा मारना रहा है, खड़ताल ने छोड़े, खड़ताल बजाना रहे, हो गयो। ऐसे ही करना है। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कल इनका रिपीट मारने की कोशिश करूंगा। पूरे का आज टॉपिक पूरा हो गया। अगला हम टॉपिक कराएंगे आभूषण। इजी इजी टॉपिक करेंगे, तीसरा टॉपिक हो गया अपना। ओके, थैंक यू।